फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती की 5160वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। पुराण, महाभारत, रामायण या स्मृतियाँ नहीं बल्कि हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ 4 वेद हैं। 4 वेदों का सार 1008 उपनिषदों में मिलेगा और उपनिषदों का सार यानी संक्षिप्त सार जो है श्रीमद् भगवत गीता है। गीता की गणना उपनिषदों में की गई है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीता का सार तत्व सार। क्यों चिंता, व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तो तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझने कर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हें दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसमें मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर भी तुम क्यों डरते हो? अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी अहम फैसले खुद लेने चाहिए। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तापसी और संयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। गीता में बताया गया है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रेय से साध्य होते हैं। गीता में बताया गया है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। गीता में बताया गया है कि मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। गीता में बताया गया है कि ईश्वर कर्म नहीं करता, लेकिन ईश्वर के बिना कोई कर्म होना भी संभव नहीं है। गीता में बताया गया है कि गीता में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ईश्वर का अत्यंत सुंदर समन्वय वर्णित है। गीता में बताया गया है कि गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता में बताया गया है कि गीता बहुत सी बातें जो मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों को आसानी से बताती है। गीता में बताया बुद्धि से ना छुए देवताओं की व्याख्या चाहे हो सके, किंतु लोक में तो वह ही है। कोई पीपल को पूजता है, कोई पहाड़ को, तो कोई नदी को, कोई समुद्र को, कोई जल को, कोई उनमें से रहने वाले मछली, कछुए, इन सबको पूजता है। श्रीमद् गीता उपनिषद का सार है। महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वह गीता में बताया। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसानी से पार लगाने के लिए है। गीता में ऐसा जो भी है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, वो सब कुछ गीता में
बताया गया है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति को कभी शोक नहीं होता।